गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। स्टडी 10 में हमारा टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति टॉपिक हमारा चल रहा था। ओके दोस्तों, क्षेत्रमिति में हमने क्षेत्रमिति को दो भागों में डिवाइड कर लिया था, 2D और 3D। ठीक है दोस्तों, 2D और 3D में हम दो भागों में इसको बांट चुके थे और हमने 2D में क्या है, बहुभुज को शुरू किया था। बहुभुज को हमने शुरू किया था। बहुभुज में हमने बहुभुज के अंतःकोणों का योग, उसके बाह्य कोणों का योग और उनके जो भी जितने भी है प्रत्येक अंतःकोण का योग जो हमने देख लिया था। बहुभुज के अंदर पहला पार्ट हमने शुरू किया था त्रिभुज। हमने बहुभुज के अंदर पहला पार्ट शुरू किया था त्रिभुज। और दोस्तों, त्रिभुज में हमने क्या क्या पढ़ा? त्रिभुज में हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और दोस्तों, हमने ये पढ़ लिया था। और यहाँ पे हमारा चल रहा था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमने देखा कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमकोण त्रिभुज हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट हमारा आगे टॉपिक है ये जो समबाहु त्रिभुज और कि समबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई ज्ञात करना। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा दोस्तों? समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात करना। तो हमारा आज का टॉपिक है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा। ये होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ओके, अगर हम आधार वाली भुजा पे सामने वाले शीर्ष से लंब समद्विभाजक डालते हैं तो ये नीचे वाले सामने वाली भुजा को क्या दो भागों में विभाजित करता है, जहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये जो भुजा है ये इसकी लंब समद्विभाजक भुजा है। तो ये इस नीचे वाली भुजा को दो भागों में a/2 दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा है हमारे पास ये a/2 होगी और यहाँ पे इसको हम h मान लेते हैं। यहाँ पे ये भी h है और यहाँ पे ये भुजा हमने a मानी थी। ओके दोस्तों, अब इस जो समकोण त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में हम इसकी ऊंचाई का सूत्र निकालेंगे। ओके दोस्तों, निकालते हैं। ऊंचाई का सूत्र निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें लंब का मान निकालना है। तो लंब के लिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों इस सूत्र के अंदर हम ये मान पुट करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे h का मान आ जाएगा। तो h का स्क्वायर बराबर, जहाँ पे लंब का मान h है तो h का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है a का स्क्वायर माइनस आधार क्या है a/2 का स्क्वायर। अब दोस्तों, अब यहाँ पे हमें यहाँ से ऊपर घटाने के लिए इसको अंडर रूट में लेना होगा। तो ठीक है, h बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 का अंडर रूट। ओके दोस्तों, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर बटे 4 का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, ये है तो h के बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है? h के बराबर। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि h बराबर अंडर रूट 3 ऐसे कैसे रह जाएगा? अंडर रूट 3 a स्क्वायर का क्या बच जाएगा? a और 4 का क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र आ गया। और दोस्तों अब यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमने जो निकाली है, इससे हम इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं भुजा का मान। समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान,
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान हमारे पास क्या आया, √3a/2। ये हमारे पास इसकी ऊंचाई का मान आया। ओके दोस्तों, अब यहां से हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2h बराबर √3a। ठीक है दोस्तों, यहां से a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2h/√3। ये हो गया दोस्तों हमारे पास समबाहु त्रिभुज की इस एक भुजा का मान हमारे पास 2h/√3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² / 4। ये जो हमने पिछले वीडियो में ये हमने निकाला था √3a² / 4। अब यहाँ पे हम इस a का मान जो है इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान पुट करेंगे तो क्या इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा हमारे पास। तो चलो रखते हैं √3, यहाँ पे यहाँ से रखेंगे /4 तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2h/√3 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास दोस्तों। चलो इसको सॉल्व करते हैं। √3/4 इसका हो गया 4h² / 3। ये बन गया दोस्तों, यहां से 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3h² / 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो 3 बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, √3 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, चलो इसको पूरे को सॉल्व ही कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। √3h² / 3, तो इसको हम ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 और ये √3 क्या बन जाएगा, 3h² बटे यहाँ पे नीचे क्या है 3 इंटू √3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा दोस्तों हमारे पास h² बटे √3। ये आ गया दोस्तों हमारे पास इस समबाहु त्रिभुज जिसकी हमें ऊंचाई निकाल ली और जिसके हमने क्षेत्रफल भी निकाल लिया, जिसका क्षेत्रफल क्या आया h² बटे √3। ये आ गया दोस्तों हमारे पास इस प्रकार के एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई से हम किस प्रकार उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं एक अन्य त्रिभुज जिसकी हमने उसके केंद्र बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पे लंब दे रखे हो। एक समबाहु त्रिभुज के उसके केंद्र बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं के ऊपर लंब दे रखे हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये जो है लंब, ये प्रत्येक भुजा से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है ए और ये भुजा भी ए। इन भुजाओं को नाम दे देते हैं एल, एम और एन। ये हो गए दोस्तों हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज जिसमें एल, एम और एन तीन क्या दे रखे हों, लंब दे रखे हों। चलो इसका एक क्वेश्चन टाइप बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर एल, एम और एन लंब दे रखे हों, लंब दिए जाएं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ओके दोस्तों, ये हम देखा एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर एल, एम और एन लंब दिए जाएं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी निकाला था, थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था, यहाँ पे h का मान हमने निकाला था कि 2a/√3a/2। ये हमने क्या निकाला था,
h का मान निकाला था। यहां से हमने दोस्तों a का मान भी निकाला था, क्या निकाला था 2h/√3। ओके दोस्तों, अब इस प्रकार के समबाहु त्रिभुज में हमारे पास h का मान क्या होता है, h का मान होता है l प्लस m प्लस n। इन तीनों जो लंब हैं, तीनों लंबों के योग के बराबर h का मान होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे अगर इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, a बराबर यहाँ से 2 इंटू h का मान यहाँ पे अप्लाई करेंगे l प्लस m प्लस n बटे √3। ये हो गया दोस्तों हमारे पास एक इस समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का मान आ गया। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारे पास एक भुजा का मान। अब हमने थोड़ी देर पहले जो सूत्र निकाला था, कौन सा सूत्र, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का मान, क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या निकाला था दोस्तों, h² बटे √3। ये दोस्तों हमने अभी ये जो सूत्र हमने निकाला था। अब इस सूत्र में हम यहाँ पे h का मान पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, l प्लस m प्लस n का स्क्वायर बटे √3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिस त्रिभुज में केंद्र बिंदु से तीनों भुजाओं पर 3 लंब दिए जाएं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं एक अंतःवृत्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने का सूत्र हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, किसी समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त तथा परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात, ठीक है दोस्तों, एक किसी भी समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, इसमें एक अंतःवृत्त है और दोस्तों और ये इसका परिवर्त है। मान लो दोस्तों ये इसका परिवर्त है और दोस्तों ये यहां से यहां तक की अंतःवृत्त की त्रिज्या है और यहां से यहां तक की परिवर्त की त्रिज्या है। मान लो दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज, इसकी ये भुजा a है, ये a है, ये a है। अब हम इस अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान इसको स्मॉल r दे देते हैं और इसको दे देते हैं कैपिटल R। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार का जो भी त्रिभुज होता है जिसमें अंतःवृत्त और परिवर्त दे रखा हो, उसकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है। ठीक है दोस्तों, अंतःवृत्त अनुपात परिवर्त। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के अंतःवृत्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है, जो हमेशा दोस्तों फिक्स होता है। और इस प्रकार इस दो त्रिभुज से हम अगर इसका मान निकालते हैं तो इसका मान क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आएगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान, अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी दोस्तों a/2√3 और यहां से परिवर्त की त्रिज्या का मान, क्या आ जाएगा a/√3, क्योंकि यहाँ पे 1:2 है तो यहाँ पे इसका आधा होगा तो a/√3 आएगा दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों हमने देखा, ये है हमारा आज का टॉपिक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।